जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अलग अलग राज्यों में उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी किए गए हैं। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आम लोग भी नाराज़गी जता रहे हैं, कई लीडर्स भी नाराज़गी दिखा रहे हैं। लगातार इनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है, जब एफआईआर दर्ज की गई, अगर ये दोनों दोषी पाए जाते हैं रणवीर इलाहाबादी, तो कितने साल की जेल हो सकती है अगर दोषी पाए जाते हैं। कानून क्या कहता है पूरा हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जो विवादित बयान दिया है उसी के ऊपर अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। हमने कई एडवोकेट से भी बात की है जिनसे पता चला कि किन सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया और कितनी सज़ा होगी। सबसे पहले एफआईआर की बात कर लेते हैं। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने साइबर के तहत बीएनएस के तहत सेक्शन 79, 95, 294, 296 के साथ साथ आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 और सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के सेक्शन 4 और 7, महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम 1986 के सेक्शन 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया है। अब बीएनएस के जो सेक्शंस हैं उसमें कितनी सज़ा होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला बीएनएस का सेक्शन है 294। इसमें आमतौर पर 5 साल तक की जेल हो सकती है, इसके साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। सेक्शन में क्या कहा गया है वो भी सुन लीजिए। अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण और सार्वजनिक प्रदर्शन को अपराध माना जाएगा। इसके अलावा ये संज्ञेय और जमानतीय होते हैं, ये इन धाराओं में, यानी जमानत पर छोड़ा जा सकता है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 2 साल की सज़ा, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। बीएनएस के सेक्शन 296 में क्या कहा गया है वो भी सुन लीजिए। इसमें अश्लील हरकत के लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके तहत क्या आता है, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 296 में अश्लील कृतों गीतों के लिए ये सेक्शन लगाया जाता है। इसके साथ ही बीएनएस के सेक्शन 95 में 3 से 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसमें बताया गया है कि सेक्शन 95 के तहत किसी भी अपराध को करने के लिए किसी बच्चे के काम पर रखना, नियोजित करना, उससे जुड़ना जैसी बातें शामिल है। इसी धारा में स्पष्ट रूप से यौन शोषण या पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे को काम पर रखना भी शामिल है। बीएनएस के सेक्शन 79 में क्या कहा गया है, इसमें महिला के अपमान में 3 साल तक की जेल का प्रावधान है, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। आईटी एक्ट की भी बात कर लेते हैं। आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67, इसमें 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। सेक्शन 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अश्लील सामग्री प्रकाशित करना या प्रसारित करने को दंड का प्रावधान माना गया है। इसमें 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा इसी में सेक्शन 4 और 6 भी है, जहां पर महिला के गरिमा के हनन पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट के सेक्शन 4 में फिल्मों की जांच की जाती है। इसमें क्या कहा गया है, सेक्शन 4 के तहत अगर कोई फिल्म जनता को दिखाना चाहते हैं तो आपको पहले से बोर्ड में एप्लीकेशन दाखिल करना होगा और प्रमाण पत्र मांगना होगा, और फिर बोर्ड इसकी समीक्षा भी करता है। अगर बोर्ड को लगता है ऐसी सामग्री जो 12 वर्ष से कम के बच्चों के लिए ठीक नहीं है तो वो अभी इसे देखने की अनुमति नहीं देते हैं। इसके अलावा सेक्शन 3 के तहत अगर कोई इस तरह के कंटेंट पब्लिश करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माने का भी प्रावधान है। ये पूरे जो सेक्शन है उस सेक्शन वाइज अलग अलग सज़ा के प्रावधान है। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है, अगर इस किसी मामले में वो दोषी पाए जाते हैं तो रणवीर इलाहाबादिया को 10 साल तक की भी जेल हो सकती है। हम लगातार इस केस के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।